बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के एडिशनल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट जो है सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जितने क्वेश्चन कर लिए थे उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम ये करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53। यश और करण पार्टनर हैं। यश और करण पार्टनर हैं। उनकी कैपिटल जो दे रखी है फिक्स कैपिटल है। कैपिटल जो है वो फिक्स है। वो कैपिटल दे रखी है 6 लाख और 4 लाख। इसकी कैपिटल दे रखी है 6 लाख और इसकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख। देर वर क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं। करंट अकाउंट कि क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं कितने? 4 लाख कितने दे रखे? 4 लाख और 5 लाख। फर्म के पास जनरल रिजर्व का बैलेंस भी दिया हुआ है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1 लाख। फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है। देयर आर नो लायबिलिटी। कोई लायबिलिटी नहीं है। राधिका को एडमिट किया जा रहा है। राधिका को लाया जा रहा है 1/4 के लिए। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख। हमें जो निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। ये इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है वो 10% दे रखा है। तो गुडविल निकालनी है। तो गुडविल देखो कैसे निकाली जाएगी। तो गुडविल कैसे निकाली जाएगी? हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का तरीका पता था कि गुडविल कैसे निकाली जाती है। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के बारे में। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट वो निकाला जाता है एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 5 लाख रुपए इंटू में 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%।
तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी 5 लाख रुपए। यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा अपने को कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकाला जाता है 2 तरीकों से निकाला जाता है। एक तो है एसेट्स माइनस क्या, लायबिलिटी। ना तो यहां एसेट दे रखी है, ना ही क्या दे रखी है, यहां पे लायबिलिटी दे रखी है। तो दूसरा तरीका क्या था? दूसरा था कि कैपिटल प्लस रिजर्व। अगर कैपिटल और रिजर्व को जोड़ दो, कैपिटल दे रखी है इसकी 6 लाख और 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख, ये हो गया 10 लाख। ये जोड़ दो, इनके करंट के बैलेंस जोड़ दो, वो दे रखे हैं 4 लाख और 5 लाख, 9 लाख ये जोड़ दो, प्लस रिजर्व जोड़ दो, कितना, 1 लाख। तो कितना हो जाएगा? कैपिटल 6 और 4 10 तो ये दे रखी है, 10 और 1 19 और 1 20 लाख, 20 लाख उनकी कैपिटल आ गई है। एवरेज प्रॉफिट निकाल रखा था कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट कितना, 50 लाख, माइनस कर दूंगा 20 लाख। ये मेरा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में ये बोला गया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती है। हमने ये वाला फॉर्मूला अडोप्ट कर ये क्वेश्चन निकाल दिया। यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ था कि कितने नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दे रखे हैं अपने पास, 18-19 का प्रॉफिट दे रखा है, कितना, ये दे रखा है 1,90,000। 19 और 20 का भी प्रॉफिट दे रखा है 2,20,000। 20-21 का भी प्रॉफिट दे रखा है, वो है 2,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है वो है 15%। रेम्युनेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इज एस्टिमेट 1,000 रुपये पर एनम। रेम्युनेशन दिया जा रहा है रेम्युनेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी, बोनस और कमीशन। ये जो दिया जा रहा है रेम्युनेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का दिया जा रहा है 1 लाख रुपए दिया जा रहा है अपना। हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। गुडविल की वैल्यू किस तरह से निकालनी है? एक तो निकालना है 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। और क्वेश्चन में पूछा गया है और कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से भी निकालना है। कैपिटलाइजेशन
एवरेज प्रॉफिट से भी निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो है स्टेटमेंट लिख दी मैंने, देखो क्वेश्चन। हमें 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, तो वो कैसे निकाली जाएगी? पहले इन सभी प्रॉफिट का एवरेज कर दो। एवरेज प्रॉफिट निकालना पता है ना कैसे निकाला जाता है? एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, इन सभी प्रॉफिट को जोड़ दो। जो प्रॉफिट दे रखे हैं, कितने प्रॉफिट दे रखे हैं? वो दे रखे हैं 1,90,000 प्लस 2,20,000 प्लस 250 डिवाइड बाय 3 कर दो, तो कितना होगा? 1,90,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2.5 लाख, ये होगा 6,60,000। डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो वो वैल्यू निकल के आएगी 2,20,000। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 2,20,000। उसके बाद इस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो जो रेम्युनरेशन देना है। ये एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है कितना? 2,20,000। लेस कर दूंगा जो रेम्युनरेशन देना है। रेम्युनरेशन देने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे, सभी का मिलाकर 1,00,000 रुपए है, माइनस कर दिया तो 1,20,000 मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट। यहां कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, वो है 4 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट आसानी से निकाला जा सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट वो निकाला जा सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 कर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है वो है 4 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। तो सोल्व करेंगे, 4 लाख है, इसका 15% सोल्व करेंगे तो ये आएगा 60,000। तो सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा यहां पे, वो निकाला जाएगा एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है वो कितना है? 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है कितना है? 60,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? 60,000। गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट से निकालनी है, तो कैसे निकाली जाएगी? सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकाला है मैंने कितना? 60,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 2, तो यहां से 1,20,000 मेरा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकाली जाती है। सेकंड क्वेश्चन, गुडविल इज इक्वल टू वो होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है कितना है? 1,20,000।
इंटू में 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है वो 15% दे रखा है। यहाँ पुट कर दूंगा 1,20,000 इंटू में 100 डिवाइड बाय 15, ये आएगा 8 लाख रुपए। इस 8 लाख में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 4 लाख, ये माइनस कर दो तो 4 लाख रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट है वो है 3 लाख। टोटल एसेट ऑफ द फर्म, एसेट दे रखी हैं, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल एसेट्स दे रखी हैं वो है 20 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है वो है 12%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट? कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। देखो सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकाली जाती है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। वो निकाला जाता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके निकाला जाएगा। एसेट की वैल्यू दे रखी है 20 लाख, लायबिलिटी यहां नहीं दे रखी 0, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 20 लाख। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे यहां से, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 20 लाख इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 12% है, तो वैल्यू निकल गई 1 2 3 4 12 दूनी 24, 2,40,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। देखो एवरेज माइनस कर देंगे नॉर्मल तो सुपर आ जाएगा वहां से। एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट तो वहां से मेरा निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। एवरेज मुझे पता है 3 लाख रुपए है, नॉर्मल मेरा अभी अभी निकल के आया 2,40,000, तो ये वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 60,000। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है तो गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट निकाला है मैंने अभी अभी कितना, 60,000 इंटू में 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है वो 12% दे रखा है, तो 12 पंजे 60, 5 लाख रुपए मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। फिफ्टी 56 क्वेश्चन में गिवन है एसेट्स की वैल्यू। एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 6,80,000। लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, आउटसाइड लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है वो है 60,000। तो एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो वहां से वैल्यू जो आ जाएगी वो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 6,80,000 में 60,000 गया तो 6,20,000 आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट दे रखे हैं अपने पास, प्रॉफिट 2018 का 50,000 प्रॉफिट है, 2019 का 10,000 लॉस है, 2020 का प्रॉफिट है 1,64 और 2021 का 1,80। ये प्रॉफिट दे रखे हैं। एक प्रॉफिट तो 50,000 का है, अगला लॉस है 10,000 रुपये का, और अगला प्रॉफिट है 1,64,000 रुपये का, और अगला भी प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1,80,000। $50,000, 10,000, 1,64 और 1,80। ये 4 साल के प्रॉफिट हो गए। 1, 2, 3 और 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, तो इनको जोड़ेंगे 50,000 प्लस 1,64 प्लस 1,80 माइनस 10,000 तो 3,84। 3,84 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो 96,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। 96,000 एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है वो 12% दे रखा है। हमें निकालना है गुडविल। एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है, 3 ईयर। फिर अगला है सुपर प्रॉफिट निकालना है। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट सुपर प्रॉफिट से निकालना है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस, और अगला कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है अपना।
तो देखो कैसे निकाला जाएगा। हम अगर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालें तो वो तो निकल आया, क्योंकि गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है वो है 96,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है वो है 3। तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा 96 इंटू 3 या 288,000। ये फर्स्ट आंसर आ गया। अगर सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है तो सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, और सुपर प्रॉफिट जो निकाला जाता है एवरेज माइनस नॉर्मल करके निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 6,20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है वो है 12%। तो यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 6,20,000 इंटू में 12%, तो ये आएगा 74,400। तो एवरेज माइनस नॉर्मल कर दो तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज माइनस नॉर्मल, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या कर दे? नॉर्मल प्रॉफिट कर दे। तो एवरेज दे रखा है वो है 96,000, माइनस कर दूंगा नॉर्मल प्रॉफिट, वो दे रखा है 74,400। तो यहां से इसकी वैल्यू निकल के आएगी 96,000 माइनस करूंगा 21,600। गुडविल निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी गुडविल? सुपर प्रॉफिट 21,600 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस, वो दे रखा है 3 ही दे रखा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 64,800। और अगला निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले उसके लिए कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट वो कैसे निकाला जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 बाय रेट। एवरेज प्रॉफिट है 96,000 इंटू में 100, रेट है 12%। तो कितना होगा? 96 डिवाइड बाय 12 इंटू में 100, तो ये आएगा 8 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रखा था वो था 6,20,000। 8 लाख माइनस कर दूंगा 6,20,000, तो यहां से गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो कितनी आएगी? 6,20,000 माइनस कर देंगे तो 1,80,000, ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 3 आंसर पूछे गए थे और तीनों के तीनों निकाल दिए हैं। ये फर्स्ट आंसर है और ये सेकंड आंसर है और ये थर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया।